हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। मैं सचिन राठौर आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किस तरीके से हम चेंज करते हैं। ये टॉपिक जो हमारा है आज का, ये 12th क्लास के लिए स्पेशली, और बाकी टीजीटी पीजीटी अगर हम एलटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बड़ा ही लाभदायक है। तो आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों का परिवर्तन। हिंदी में इसको बोल सकते हैं वाक्यों का परिवर्तन। वाक्यों का परिवर्तन हम कैसे करते हैं? 10th क्लास में हमने पढ़ा था। तो क्या कि मान लीजिए हमें निगेटिव कोई सेंटेंस बनाना है, मैं जाता हूं, तो हम उसको बोल देते थे मैं नहीं जाता हूं। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब वाक्यों के कहने के ढंग को बदल दिया जाए परंतु उसका अर्थ न बदले, तो इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लिखते लिखते हैं, जब वाक्य के कहने के ढंग को बदल दिया जाए, ढंग को बदल दिया जाए परंतु उसका अर्थ न बदले, परंतु उसका अर्थ न बदले, तो इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कोई भी हमारा वाक्य है, कहने का ढंग, मान लीजिए हम बोल रहे हैं वह गरीब है, तो हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं? जैसे इसका तरीका ढंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। तो हम बोले वह गरीब है, इसको अगर हम ऐसे बोल दें वह गरीब नहीं है, तो ये क्या होगा? ये वाक्य निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमें अफर्मेटिव में बनाना है। वह गरीब नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं वह अमीर नहीं है। कहने का ढंग बदलना है, अर्थ नहीं हमें बदलना है। यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? इंट्रोगेटिव बनाना, एसेरेटिव बनाना, निगेटिव बनाना, और रिमूवल टू, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और डिग्री, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, कंपैरिजन, ये सारा का सारा इसके अंदर ही आता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव बनाना, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव बनाना, इसके दो तीन रूल है। तो पहला रूल क्या है इसका? पहला रूल है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबडी, एवरीबडी हो, इनके स्थान पर इनके स्थान पर यानी कि इनको हटा करके इनके स्थान पर हु लगाते हैं। क्या कहा हमने? अगर किसी वाक्य में एवरीवन या एवरीबडी है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है एवरीवन या एवरीबडी से स्टार्ट हो रहा है वाक्य कोई भी, तो उसमें क्या करना है? इन दोनों को हटाकर हमें हु लगा देना है। और एक काम और करना है, यदि वाक्य पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना है। अगर यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव या अफर्मेटिव हम इसको बोल सकते हैं। क्या करना है? अगर वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन या एवरीबडी होगा तो उसको हटा करके हु लगा देना है।
और अगर वाक्य अफर्मेटिव है, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाना है, और निगेटिव है तो पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव बनाना है। ये काम हमें करना है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एवरीबडी, एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच। हमारा ये सेंटेंस क्या है? ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, एसरेटिव है। अब हमें इसको क्या करना है? हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। पहले रूल के अकॉर्डिंग हमारा रूल कहता है कि वाक्य का सब्जेक्ट अगर एवरीवन या एवरीबडी है तो उसको हटाकर हमें हु लगाना है। तो इसको हटाकर हमने क्या किया? हु लगा दिया। उसके बाद हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, अगर दी हुई है हु वुड। तो अब क्या करना है? अब हमें अगर वाक्य नोट दिया है वाक्य में तो हमें हटाना है, अगर नहीं दिया है तो लगाना है। यहाँ पर नोट नहीं है पहले सेंटेंस में तो हमें नोट लगाना है। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच। इस तरीके से हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। एवरी वन वुड नॉट लाइक टू बी अ फूल। एवरीवन वुड नॉट लाइक टू बी अ फूल या एवरीबडी वुड नॉट लाइक टू बी अ फूल। इसको क्या करना है? इसको हमें हटा करके हु में चेंज कर देना है, और वाक्य में नोट दिया है तो ये नोट हटा देना है। हु वुड लाइक टू बी अ फूल। हमारा सेंटेंस बनेगा हु वुड लाइक टू बी अ फूल। एवरीवन वुड नॉट लाइक यानी कि कोई भी मूर्ख बनना पसंद नहीं करेगा, और हमने बनाया है कि मूर्ख बनना कौन पसंद करेगा। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के रूल का। एवरीबडी वांट्स टू बी प्रोस्परस। ये हमारा सेंटेंस है, इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो एवरीबडी के स्थान पर हमें हु लगाना है, और अगर वाक्य निगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देना है, अफर्मेटिव है तो निगेटिव। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम निगेटिव बनाएंगे लेकिन जिस टेंस का वाक्य होगा उसमें। ये हमारा वांट्स आया है तो हमें साफ दिखाई दे रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है डू डज। हु डज नॉट हम अकेला नोट नहीं लगा सकते, जिस टेंस का वाक्य है उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज हमें करना है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है, वैसे तो आता होगा, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख सकते हैं। हु डज नॉट वांट, जब डज नॉट लग जाता है तो हमें एस इसमें से हटाना होता है। हु डज नॉट वांट टू बी प्रोस्परस। इस तरीके से हमारा जो पहला रूल है ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? रूल नंबर सेकंड, यदि वाक्य में नो वन, नोबडी, नन, समवन दिया हो तो इन्हें हटाकर इनके स्थान पर हु लगा देते हैं। हु लगाना है।
वहां पर क्या था, रोल नंबर पहले फर्स्ट में क्या था, अगर एवरीवन एवरीबॉडी दिया है तो उनको हटाकर हु लगाना है, और वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाना है, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है। यहाँ पर क्या है, यदि वाक्य में नो वन, नोबडी, नन या समवन दिया हो तो हमें क्या करना है, इनके स्थान पर अकेला हु लगाना है, नॉट, क्योंकि इनमें पहले से ही दिया हुआ है। ये समवन भी उसी से रिलेटेड है, यानी कि कोई। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। नोबडी वांट्स टू डाई यंग। नोबडी वांट्स टू डाई यंग, इसको हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, नोबडी के स्थान पर हु लगाना है, बाकी सेम हमारा सेंटेंस रहेगा, क्वेश्चन मार्क हमें लगा देना है। हु वांट्स टू डाई यंग। एक और लेते हैं, नोबडी वुड लाइक टू बी अ स्लेव। इसका हमें क्या करना है, अगर नोबडी आए तो केवल हु लगाना है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, इंट्रोगेशन मार्क हमें लगाना है। इस तरीके से हमारा रूल सेकंड कंप्लीट होता है। अब थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर थर्ड में क्या होगा, यदि वाक्य में एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, नन या समवन न हो, तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में लगाते हैं। पहले रूल क्या था हमारा, जो उसमें एवरीवन एवरीबॉडी हो तो हु लगाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बना देना है, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। सेकंड रूल था, अगर नो वन, नोबडी, नन या समवन कहीं पर है तो उनको हटा करके हमें उसके स्थान पर केवल हु लगाना है। थर्ड रूल है, यदि वाक्य में ना तो एवरीवन हो, ना एवरीबॉडी हो, ना ही नो वन, नोबडी, नन हो, तो फिर क्या करना है, फिर हमें जिस भी टेंस का हमारा वाक्य होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लगाना है, और वाक्य अफर्मेटिव है हो तो निगेटिव बनाना है, और निगेटिव हो तो अफर्मेटिव बनाना है। ये हमारा रूल रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। गॉड इज ग्रेट, हमारा ये सेंटेंस है एग्जाम्पल का। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ना एवरीवन है, ना एवरीबॉडी है, ना नो वन है, नो नोबडी है, कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो जो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब है, इस धारे में इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको वाक्य के शुरू में रख देना है, वाक्य के शुरू में हमें लगाना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट इसमें गॉड है तो इज गॉड। अब इसमें नॉट नहीं दिया है तो हमें नोट लगाना है, इज गॉड नॉट ग्रेट। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं टेंस वाला। यू वॉच द फिल्म, हमारा ये सेंटेंस है तो इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हमारा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, यू, नॉट, वॉच की फर्स्ट फॉर्म वॉच द फिल्म। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है हमारा,
रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 में क्या होगा, तो यदि वाक्य में नेवर दिया है तो इसके स्थान पर हम एवर लगा सकते हैं या हम व्हेन का यूज भी कर सकते हैं। सेकंड है, नथिंग दिया है तो इसको हम समथिंग में या एनीथिंग में चेंज कर सकते हैं। अगर नो दिया है तो इसको हम एनी में चेंज कर सकते हैं। नेवर हो तो एवर या व्हेन में चेंज करें, नथिंग है तो समथिंग या एनीथिंग में चेंज करें, और नो है तो एनी में चेंज करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। नो अदर fruit is better than mango. No other fruit is better than mango. अब इसमें क्या है, इसमें नो आया है तो हमें क्या करना है, नो का हमें एनी कर देना है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकालना है। इज एनी अदर फ्रूट बेटर, इज एनी फ्रूट, नो फ्रूट इज बेटर देन मैंगो, तो इज एनी फ्रूट बेटर देन मैंगो। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एक वाक्य इसका देखते हैं नेवर वाले का। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। हमारे पास दो रूल है, या तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लें, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, नेवर के स्थान पर हम एवर का यूज कर सकते हैं, एवर फेड। या तो हम इस तरीके से इसको इंट्रोगेटिव बनाएं, या फिर दूसरे तरीके से कैसे बनाएं, हमने कहा है कि नेवर के स्थान पर हम व्हेन भी लगा सकते हैं। तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोगेटिव का रूल था वो आज कंप्लीट होता है। एक सेंटेंस और देखते हैं। देयर इज समथिंग देयर इज समथिंग टू ईट, इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज देयर, सॉरी यहां पर नथिंग, देयर इज नथिंग टू ईट। तो हम क्या करेंगे, इज देयर, नथिंग को हम समथिंग में चेंज करेंगे, समथिंग टू ईट। इस तरीके से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में पहला रूल था इंट्रोगेटिव बनाना, हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव, तो वो आज हमारा कंप्लीट होता है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।